Morning students, how are you? I hope you all are fine. Students, today we are going to start chapter 3 Electoral Politics. What do you mean by electoral politics? Firstly, you will have to know about constitution, democracy and elections. Constitution means written rules. Winning party cannot change these rules. Democracy is a government of the people, by the people and for the people. As you know, people have to choose their representatives and all the citizens of 18 years have the right to vote in India. आप लोगों को ये पता होगा कि पीपल जो हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ करते हैं और डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग है? लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाई गई सरकार। ठीक है। और इस चैप्टर में बेटा हम रीड करेंगे कि 18 साल के जब सिटीज़न हो जाते हैं तो उन लोगों को राइट टू वोट जो है वो इंडिया में मिल जाता है। उसके बाद आप देखिए इसकी इंट्रोडक्शन चैप्टर की। चैप्टर 1, we have seen that in a democracy it is neither possible nor necessary for the people to govern directly. लोगों के लिए डायरेक्टली गवर्नमेंट को चूज़ करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए डेमोक्रेसी जो है उसमें हमें क्या करना होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको हम लोग पीपल क्या करते हैं, खुद चूज़ करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। इलेक्शन प्रोसेस आप लोगों को पता होना चाहिए। और जितनी भी पार्टीज़ हैं वो सारी सर्व करती हैं किसके लिए, पीपल के लिए, और किस तरीके से करती हैं वो सारा प्रोसेस आपको इस चैप्टर में पता चलेगा। फर्स्टली यू विल हैव टू नो अबाउट डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। उसके लिए बेटा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वाई एंड हाउ वी डू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, वाई डू वी हैव अ सिस्टम ऑफ कंपटीशन, एंड द अनदर योर टॉपिक इज how has the citizens participation in electoral politics changed and what are the ways for the free and fair elections। जो हम लोगों के इलेक्शंस होते हैं, जो बूथ बनाए जाते हैं जहाँ पर हम लोग वोट डालते हैं, उन सब का प्रोसेस आपको इस चैप्टर में पता लगेगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, फिर जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विन करती है तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, और इलेक्शन फ्री और फेयर तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसके बारे में हम लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। देन इलेक्शंस इन हरियाणा इन 1987। वाई इलेक्शंस क्यों होते हैं, हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें हम इलेक्शंस क्यों करवाते हैं और उसका क्या पर्पस है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में मिलेंगी। देन 87 की जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या था, इलेक्शंस हुए थे हरियाणा में, और जो स्टेट है वो रूल किसके द्वारा हुई थी, कांग्रेस पार्टी जो है उस चीज़ को लीड कर रही थी। और उन्होंने, जो चौधरी देवीलाल जी थे, उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, उसका नाम आपका था न्याय युद्ध, जो कि किसके लिए स्ट्रगल था, जस्टिस के लिए। और वो जो चीज़ थी वो एक पार्टी थी जिसकी बनाई गई थी अगेंस्ट द कांग्रेस। ठीक है, लोक दल जो थी वो उनकी न्यू पार्टी का नाम था और उनकी जो पार्टी ज्वाइन की थी, देन देवीलाल जी ने ये कहा कि अगर उनकी पार्टी इलेक्शंस में जीत गई तो जो गवर्नमेंट है वो क्या करेंगी, फार्मर्स का और स्मॉल बिजनेसमैन्स का जो है लोन वो माफ़ कर देंगी। इस चीज़ से जो है प्रॉमिसेस किए गए गवर्नमेंट के लिए। देन पीपल जो हैं वो, जो उनकी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी, जो उस टाइम की प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, उससे अनहैप्पी थे, तो उन्होंने इस पॉलिसी को देखा, उससे अट्रैक्ट हुए, जो कि देवीलाल जी की पॉलिसी थी, उससे अट्रैक्ट हुए और उस अट्रैक्शन की वजह से ही उन्होंने इलेक्शन को जीत लिया। और उन लोगों को जो सीट्स हैं वो लोकदल, जो कि उनकी पार्टी थी, उनकी 76 आउट ऑफ 90 सीट्स उन लोगों को मिली थी। और लोकदल जो है उसने अकेले ही 60 सीट्स जो हैं वो विन कर ली थी। उसके बाद बेटा जो इलेक्शन के रिज़ल्ट्स हैं वो अनाउंस किए गए। फिर आप लोगों की जो 4 इयर्स की रूलिंग पार्टी थी, 4 इयर्स के बाद उन लोगों ने जो है दोबारा पार्टी में नेक्स्ट इलेक्शंस करवाए गए 1991 में,
तो उसमें वो पार्टी जो है नहीं जीत पाई। उस टाइम किसने जीती? कांग्रेस जो है वो पार्टी इलेक्शन में आई, उन्होंने विन कर लिया इस चीज़ को।